सो हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं MS एक्सेल। कौन सा वर्जन है? एकदम न्यूएस्ट वर्जन है, 365 वर्जन है, जिसको 2021 वर्जन भी कहते हैं। एंड अब हमने जो देखा है, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख रहे हैं, ठीक है। ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले वाले में हमने देखा था हाईलाइट सेल रूल, उसमें जितने भी ऑप्शंस थे हमने कवर किए, ठीक है। अब उसके आगे की फॉर्मेटिंग हम जानेंगे और समझेंगे। कोशिश ये कीजिए कि आप लेक्चर को स्किप मत करिए। अगर आप लेक्चर स्किप करेंगे तो एक स्टेप स्किप करेगा, अगर एक स्टेप स्किप करेगा तो आपके दिमाग से चीज़ें स्किप कर जाएंगी। इसलिए लेक्चर को स्किप ना करें, ठीक है। पूरा प्रॉपर देखें। अगर कोई आपको डाउट्स आ रहा है, मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर आपको डाउट्स आए तो आप क्वेश्चंस पूछें। कहीं भी आपको डाउट आए तो आप प्लीज़ कमेंट में हमसे अपने डाउट्स को पूछें और हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आपको डेटा गिवन है, नंबर्स का है, टेक्स्ट का है, डेट का है और नंबर का है। अब क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना हमारी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आज हमें टॉप बॉटम रूल देखना है। क्या देखना है? टॉप बॉटम रूल। उसमें भी क्या है? टॉप 10 आइटम्स है, टॉप 10% है, बॉटम 10 आइटम्स है, बॉटम 10% है, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। आज इतने ऑप्शंस हम कवर करेंगे प्रॉपर, ठीक है। आराम से समझेंगे, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लेक्चर को देखते हैं तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको हमारी बातें या चीज़ें जैसे वर्क कर रही हैं वो आपको समझ में प्रॉपरली आ जाए। और हाँ, अगर आपको एक्सेल की प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहाँ पर जा कर के हमें टेक्स्ट या कॉल कीजिए। हम आपको MS एक्सेल की प्रॉपर नोट्स केवल और केवल 49 रुपीज़ में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है। पहला क्या है? टॉप बॉटम रूल में हमारा टॉप 10 आइटम है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि बिना सिलेक्शन के नहीं होगा। हमने एंटायर कॉलम सेलेक्ट किया, हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, यहाँ पर है टॉप बॉटम रूल्स, इसके बाद आए टॉप 10 आइटम्स में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देना है हमें? टॉप 10। अगर वैल्यू इंक्रीज भी कर सकते हैं। देखो, अगर यहाँ पे टॉप 10 है ना स्क्रीन पर इस जगह, अरे ये वाला यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला, अगर हम चाहें तो हम टॉप 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ये देखो, ठीक है। लेकिन अभी ना हमें टॉप 10 चाहिए। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे, कौन सी फॉर्मेटिंग चाहिए आपको, कौन सा कलर चाहिए, आप खुद से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं कलर वगैरह। यहाँ पर ये जो प्लस मार्क दिख रहा है, आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग। आपको जो भी कलर चाहिए, जो भी बैकग्राउंड चाहिए, जो भी चीज़ें आपको अपने सेल के साथ चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम ये ग्रीन फिल कर रहे हैं कलर, एंड देन यहाँ पर आपको मिलेगा डन का ऑप्शन। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको टॉप 10 जो है दिख गया है। ये देखिए 20, 100, 40, 60, ये टॉप 10 है, ओके। यानी ये 10 नंबर सबसे छोटा है और ये बाकी उससे बड़ा है। तो टॉप 10 में ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्या रूल है? अगला रूल है हमारा टॉप बॉटम रूल में टॉप 10%। टॉप 10% में क्या है, चलिए देखते हैं। पहली बात तो हम फॉर्मेटिंग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, कल वाले लेक्चर में भी बताया था और मैं आज फिर से आपको बता रही हूँ। जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, यहाँ पर मिलेगा आपको क्लियर रूल्स का ऑप्शन। अगर आपको सिलेक्टेड सेल का फॉर्मेटिंग क्लियर करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम दूसरे ऑप्शन पे जा रहे हैं क्योंकि हमें पूरे कॉलम का जो है हटाना है फॉर्मेटिंग, लेकिन यहाँ पर एंटायर शीट का ऑप्शन है, तो ये वाला क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी जो शीट की फॉर्मेटिंग है वो हट चुकी है। अब हम फिर से कर लेंगे सेलेक्ट कॉलम को, देन जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ है? होम टैब के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेगा टॉप बॉटम रूल, फिर ये ऑप्शन है आपका टॉप 10%, ठीक है। यहाँ पर टॉप 10% है। अगर आपको बढ़ाना घटाना है, टॉप 20%, टॉप 30%, टॉप 40%, आपको जितना भी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग जो है घटा बढ़ा सकते हैं, आपको जितने परसेंट में चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम टॉप 10% देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉप 10% देख रहे हैं, फिर उसके बाद कोई भी फॉर्मेटिंग चुन लीजिए, ये आया, देन उसके बाद डन करा और ये अप्लाई हो गया टॉप 10 में जो ये है। अब हम चलिए वो बढ़ाते हैं,
टॉप 20 वगैरह करते हैं। फिर से गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, उसके बाद आपको मिलेगा टॉप बॉटम रूल्स, यहाँ पे आए टॉप 10% के अंदर। अब हम इंक्रीज़ करेंगे धीरे धीरे ना, यहाँ पे टॉप 10 है, क्लिक करो टॉप 10, टॉप 11, टॉप 12, टॉप 15, 16, 18, 20, 21, 25, टॉप 30 रखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं डन कर देते हैं। तो यहाँ पर टॉप 30 के परसेंट के अंदर आपका 90 भी आ गया है। फिर ऐसे जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर्स आपके आते जाएंगे। जैसे टॉप 30 किया, टॉप 40 करेंगे तो और नंबर्स ऐड होते जाएंगे अकॉर्डिंगली। अब फिर से हम इसके फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं, नहीं तो ये वाला भी तो नंबर्स है, यहाँ पे भी कर लेते हैं। चलिए पहले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, पहला काम है सिलेक्शन करना। सेलेक्ट किया, गए यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, उसके बाद यहाँ पर मिला आपको टॉप बॉटम रूल्स, उसके बाद यहाँ पे ओहो ये है बॉटम 10 आइटम्स, क्लिक किया। फिर आपने कोई भी मतलब सेल की स्टाइल को सेलेक्ट किया, जैसे आपको फॉर्मेट स्टाइलिंग रखनी है सेलेक्ट किया, फिर आपने करा डन। और यहाँ पर आपका जो है बिलो 10 जो है वो हो गया, यहाँ पे सारे ही बिलो 10 है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स का हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग को क्लियर करेंगे पहले, फिर आगे देखेंगे। गए क्लियर रूल्स के अंदर, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट कर दिया। अब देखते हैं क्या है फॉर्मेटिंग के अंदर आगे क्या बचा है हमारे पास टॉप बॉटम रूल में। यहाँ टॉप बॉटम रूल में हमारे पास बॉटम 10% बचा है, तो फिर से कर लेंगे कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट, फिर गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, यहाँ पर गए टॉप बॉटम रूल के अंदर, फिर आपको मिला बॉटम 10%। यहाँ पे 10% का जैसे आपने टॉप 10% किया ना, टॉप 10 आइटम किया, सेम बॉटम वाला भी है। पर अब हम यहाँ पे एवब एवरेज देख लेते हैं। तो ठीक है, करा हमने फॉर्मेटिंग को, अब नीचे कर दिया हमने डन। तो यहाँ पर जो एवब एवरेज है, एवरेज से ज़्यादा वो आ गया है। यहाँ पे 63 आपका एवरेज है। 63 आपका यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ ये वाला, रुकिए मैं आपको शो करती हूँ प्रॉपर ना, हाँ अंडरलाइन करके मैं आपको शो करती हूँ कि कहाँ लिखा है। ये देखिए इधर, ये वाला ये एवरेज 63 काउंट एंड सम 630 ना, ये वाला। ठीक है, तो आपका एवरेज आ चुका है कितना, टॉप 10 एवरेज। अब देखते हैं अगला क्या है। सेलेक्ट हुआ ये, अब टॉप बॉटम रूल्स के अंदर हमें देखना एवब एवरेज था, सॉरी टॉप 10 एवरेज नहीं एवब एवरेज था वो। अब हम देखेंगे बिलो एवरेज का। ठीक है, उसके लिए पहले हम फॉर्मेटिंग क्लियर करेंगे। गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, यहाँ पे क्लियर रूल्स के अंदर, और यहाँ पे हमने कर लिया फॉर्मेटिंग को ख़त्म। अगर कोई सिंगल सेल की फॉर्मेटिंग है तो आप सिंगल सेल सेलेक्ट करेंगे, करंट सेल ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सेलेक्ट करना है, फिर गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, यहाँ पर टॉप बॉटम रूल्स और बिलो एवरेज करा। तो यहाँ पर वो नंबर सेलेक्ट हो करके आएंगे जो आपके बिलो एवरेज होंगे, यानी एवरेज 63 है, उससे जितने नीचे जितने भी नंबर होंगे वो बिलो एवरेज होकर के आ जाएंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें थी। और आज जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कवर किया हमने वो टॉप बॉटम रूल है। हम एक एक स्पेसिफिक जो है फॉर्मेटिंग उठा रहे हैं, एक एक करके कवर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर। आज आपका टास्क क्या है, मतलब ऐसे तो मैं आपका होमवर्क तो चेक नहीं कर पाऊँगी, पर फिर भी आपको मैं एक टास्क देती हूँ कि जो है आप ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल था या टॉप बॉटम रूल्स था, इसको प्रॉपर प्रैक्टिस कर ले। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको आएगा। जितना ज़्यादा आप डेटा बनाएंगे या उस पर वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।